हेलो, मेरा नाम है शंकरन और ये है मेरा थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो था फोटोग्राफी के ऊपर, सेकंड वीडियो था आईएसओ के ऊपर। ये एक सीरीज चालू है जिसमें आपको मोबाइल फोटोग्राफर्स एंड डीएसएलआर फोटोग्राफर्स को सीखने मिलेगा कि आप मोबाइल से एंड डीएसएलआर से फोटोज कैसे निकालते हो। पहला मैंने कवर किया था आईएसओ विच इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी। सेकंड है आज का टॉपिक जो है शटर स्पीड एंड थर्ड है अपर्चर जो आने वाले वीडियोस में मिलेगा। एंड फोर्थ वीडियो जो रहेगा वो एक बोनस वीडियो रहेगा जिसमें मैं आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर तीनों को मिला के मोबाइल एंड डीएसएलआर में फोटोज कैसे निकालते हैं प्रोफेशनली वो मैं सिखाऊंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो लिंक डाली है जो कि है फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो। तो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक पे क्लिक करके आप वो सीरीज को फॉलो कीजिए, बिकॉज जो फोर्थ वीडियो रहेगा उस चीज़ में आपको ये लिंक्स के वीडियो काम आने वाले हैं ताकि आप एक प्रोफेशनल फोटो निकाल सको डीएसएलआर एंड मोबाइल से। विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, शटर स्पीड का मतलब है नॉर्मल टाइम फॉर विच अ शटर इज ओपन एट अ गिवन सेटिंग। जब हम डीएसएलआर में एंड मोबाइल कैमरा में क्लिक करते हैं तो फोटो कैसे आती है, राइट। शटर स्पीड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जब हम शटर बटन क्लिक करते हैं या फिर फोटो बटन क्लिक करते हैं तब हमारा जो शटर होता है वो कुछ टाइम के लिए ओपन होता है। वो जब ओपन होता है, जब लाइट या फिर फोटॉन्स, जो कि मैंने आईएसओ में कवर किया था, फोटॉन्स जब कैमरे के अंदर आता है तब इमेज कैप्चर होती है एंड जब शटर बंद हो जाता है। ये प्रोसेस सब सेम होती है अगर आप मॉडलिंग करो या फिर बर्ड फोटोग्राफी करो या फिर वाटरफॉल की फोटोग्राफी करो। हर एक चीज़ सेम होती है, सिर्फ एक चीज़ का फर्क होता है, वो है टाइमिंग। कि आप कितने देर के लिए शटर को ओपन रखते हो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फोटो कैसे आने वाली है। इमेजिन योर आई लीड्स एंड द डोर, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। आईज हम बंद करते हैं खोलते हैं, वैसे ही दरवाज़ा हम बंद करते हैं खोलते हैं। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो लाइट अंदर आती है, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, राइट। अगर हम डिसाइड करें कि ये दरवाज़ा बंद होगा अराउंड 10 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद, तो ये दरवाज़ा धीरे 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 5 सेकेंड बाद बंद होगा। सेम कॉन्सेप्ट है शटर्स के साथ भी। टाइम डिसाइड करता है कि आपका शटर स्पीड कितने देर के लिए ओपन रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 सेकेंड्स, तो दरवाज़ा 15 सेकेंड्स के बाद बंद होगा। अगर हम 1:250 ऑफ सेकेंड करेंगे तो दरवाज़ा स्पीड में बंद होगा। अगर हम 1:30 में दरवाज़ा बंद करते तो 30 सेकेंड्स के बाद दरवाज़ा बंद होगा। ये जो फ्रैक्शंस है वो मैं आगे समझाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि दरवाज़ा बंद होने से लाइट बंद हो जाती है, वैसे ही शटर बंद होने से लाइट अंदर आना बंद हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं आप कि आप कितने टाइम के लिए उस शटर को ओपन रखना चाहोगे। अकॉर्डिंग टू मी शटर स्पीड के दो काम है। पहला, वो कंट्रोल करता है स्पीड को, शटर के स्पीड को, एंड दूसरा काम होता है कि वो एक्सपोजर को भी कंट्रोल करता है। अभी शटर स्पीड अगर आपकी ज़्यादा हो तो शटर जल्दी बंद होगा, अगर आपका शटर स्पीड स्लो हो तो हल्लू से बंद होगा, राइट। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो एक्सपोजर कंट्रोल। अगर आपका इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो आप शटर स्पीड इंक्रीज करके उस इमेज को प्रॉपर एक्सपोज कर सकते हो। अगर आपका इमेज डार्क है तो आप शटर स्पीड कम करके इमेज को प्रॉपर एक्सपोज करते हो। वो है फोर्थ वीडियो में जो सारी सेटिंग्स मिला के आपको सिखा देगा कि परफेक्ट इमेज कैसा रहता है। सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि ये दो काम है शटर के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन आता है हर एक फोटोग्राफर को जो बिगिनर है कि शटर स्पीड चूज़ कैसे करें, राइट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सही है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉपर शटर स्पीड मिल जाएगा, बट एक रफली आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको कि यार रफली कितना रखना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है या फिर ह्यूमन बीइंग है या फिर स्ट्रीट है जहाँ पे आपको इमेज को कैप्चर करना है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1:500 शटर स्पीड रख सकते हो, ठीक है। अगर आप वो क्लिक करोगे तो आपको लगेगा कि यार इमेज ब्लर है या शार्प है, ठीक है। तो 1:500 परफेक्ट शटर स्पीड है अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो हल्लू हल्लू मूव हो रहा है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो या फिर कुछ दूसरा हो। ओके, तो ये 1:500 ये शटर स्पीड परफेक्ट है एक नॉर्मल डे शूट के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर बर्ड का शूट कर रहे हो या फिर आपको कोई इमेज बहुत फास्ट कैप्चर करनी है जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, तो आप 1:1000 ऑफ अ सेकेंड के ऊपर शटर स्पीड रखना है।
बिकॉज उससे शटर जल्दी बंद होगा और फ्रीज कर पाओगे आप कोई भी सब्जेक्ट को। अब डिपेंड करता है हर एक मॉडल पे। अभी मेरा जो मॉडल है कैमरे का EOS R, वो 1:8 1000 ऑफ शटर स्पीड का क्लिक करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, आपके मोबाइल कैमरा या DSLR में कितना है। DSLR कैमरा में 1:1000 ऑफ शटर स्पीड आराम से है, ठीक है। तो आप 1:1000 ऑफ शटर स्पीड यूज़ करके कोई भी बर्ड्स या फिर कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई भी ऐसा शूट कर सकते हो जिसमें आप इमेज को फ्रीज कर पाओगे। अगर कोई सब्जेक्ट है जो नॉन मूविंग है, जैसे कोई मॉडल हो गई या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जो नॉन मूविंग है, तो आप शटर स्पीड 1:100 के ऊपर रख सकते हो। 1:100 के अगर आप नीचे जाओगे, कुछ ह्यूमंस के हैंड शेक होते हैं या फिर बैलेंस आउट होता है, तो वो चीज़ वो कवर अप कर लेगा। 1:100 के ऊपर अगर आप शटर स्पीड रखोगे तो आपकी इमेज शार्प रहेगी, बिकॉज आपका सब्जेक्ट स्टिल है। अगर आपका हाथ हल्का सा भी इतना भी हलता है तो इमेज शार्प आएगी, बिकॉज आपका जो कैमरा है या फिर मोबाइल कैमरा है उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होता है। तो 1:100 के ऊपर ही शटर स्पीड रखिए जब आप नॉर्मल स्टिल फोटो क्लिक करते हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम लोग उससे भी नीचे जाके शूट करते हैं बिकॉज हमारे हाथ स्टेबल है। एग्जैक्टली आपको डिसाइड करना है कि आपका हाथ स्टेबल है या नहीं। अगर आपका हाथ स्टेबल नहीं है तो आपको 1:100 के ऊपर ही रखना है। आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा 100 के नीचे जाके कि आपका हाथ स्टेबल है या नहीं। अभी फ्रैंकली बोलूँ तो मैं 1:100 के ऊपर रखता हूँ, बिकॉज मैं रिस्क लेना नहीं चाहता शूट्स के टाइम। एंड सेकेंड चीज़, कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम लोग 100 के नीचे भी शूट करते हैं। आप ट्राइपॉड यूज़ करके शटर स्पीड कम से कम रख सकते हो, जितना लो लेके जाना है, बिकॉज ट्राइपॉड हलता नहीं है। तो वो एक चीज़ है, अगर आप शटर स्पीड 1:100 के नीचे लेके जाते हो तो आप ट्राइपॉड यूज़ करिए अगर आप शूट कर रहे हो, या फिर 1:100 के ऊपर ही रखिए, वो तो बेस्ट आइडिया रहेगा। अभी मैं और एक चीज़ कवर करूँगा जिसमें मैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। अभी तो शॉर्ट में बोलूँगा ताकि आपको नॉर्मल समझ जाए, बट आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर एक प्रॉपर लेंदी वीडियो बनेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें कवर करने के लिए, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में सुन लीजिए कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी जैसे स्टार ट्रेल हो गए, या फिर कभी ब्रिज के ऊपर आपने देखा होगा लाइट्स जा रहे हैं अक्रॉस द ब्रिज, तो वो कैसे करते हैं, राइट। या फिर कोई वाटरफॉल भी हो गया जो मेरे ये फ़ोटो है उसमें दिखाया है। तो उस फोटो को कैप्चर कैसे करते हैं, पहले आपको चाहिए होगा एक ट्राइपॉड कंपलसरी, ठीक है। आप शटर स्पीड को लो एज पॉसिबल रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर, ठीक है। आप शटर स्पीड को 1:100 के नीचे लेके जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं 1:8 पे क्लिक करता हूँ, उससे भी नीचे जाता हूँ। मेरे पास ND फिल्टर्स है, वो लगा के और नीचे जाता हूँ मैं, ताकि और सिल्की स्मूथ शॉट मिले, ठीक है। तो आप मोबाइल एंड DSLRs में क्या कर सकते हो, ट्राइपॉड ले सकते हो, गोरिल्ला पॉड भी आता है, ठीक है। तो गोरिल्ला पॉड लगा के कैमरा को शटर स्पीड लो करके फ़ोटो ले सकते हो। तो मोस्टली मैं 1:15, 1:8 या फिर उससे भी नीचे जाता हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन द शॉट जो मुझे चाहिए, एक सिल्की स्मूथ। अभी कुछ इमेजेस होते हैं जैसे कि ये वाटरफॉल मैंने बहुत 2 साल पहले लिया था। तो ये वाटरफॉल में मैंने कवर किया था कि यार मैंने ट्राइपॉड लगाया था एंड उसके बाद मैंने शूट किया था, उसके ऊपर ND फिल्टर लगाया था एंड और शटर स्पीड डाउन की थी। शटर स्पीड का काम होता है कि कितनी जल्दी शटर बंद होगा। अगर आप शटर को हल्लू बंद होने दे रहे हो तो लाइट अंदर आती है, राइट। लाइट अंदर आती है मतलब फोटॉन्स अंदर आते हैं मतलब इमेज कैप्चर हो रही है। तो जैसे वाटर ड्रॉपलेट ऐसे आ रहे हैं या फिर वाटरफॉल ऐसे नीचे आ रहा है, तो वो एक पैटर्न बन के आता है, वो शार्प नहीं होता, एक स्मूथ से बन के आता है। जैसे व्हीकल हो गए, ब्रिज के पास से व्हीकल जा रहा है तो वो व्हीकल शार्प नहीं दिखेगा, बट वो ऐसा लाइट उसका दिखेगा। तो वो चीज़ कैप्चर करने के लिए आपको शटर स्पीड एज लो एज पॉसिबल रखना पड़ेगा आपके चॉइस के हिसाब से। वो चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी। DSLR कैमराज में 32 सेकेंड से लेके 1:4000 ऑफ सेकेंड तक होता है, बट कुछ न्यू मॉडल्स में 1:8000 ऑफ सेकेंड तक होता है। 1 स्टॉप ऑफ लाइट का फ़र्क होता है, 1 स्टॉप आगे बताऊंगा मैं आने वाले वीडियोस में। एंड मोबाइल कैमराज में 32 सेकेंड से लेके 1:1000 ऑफ सेकेंड तक होता है। अब आता है पॉइंट बैलेंसिंग द एक्सपोजर, ठीक है। अभी मैंने बता दिया शटर स्पीड कौन सी रखनी है, क्या रखनी है, कैसे यूज़ करना। अब बैलेंसिंग द एक्सपोजर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप शूट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मॉडल का फोटो, ठीक है। आईएसओ आपने एज लो एज रख लिया अकॉर्डिंग टू लाइट, ठीक है, वो पिछले वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने आईएसओ लो रख लिया, मॉडल है तो अराउंड 100 रख लिया, अपर्चर आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आईएसओ एंड शटर स्पीड के बारे में चल रहा है, ठीक है। तो आईएसओ लो रख लिया। अभी आपको लग रहा है कि यार इमेज डार्क है बहुत, सही है, या फिर इमेज ब्राइट है बहुत, तो आप क्या कर सकते हो, अभी मॉडल है तो 1:100 मैंने जैसे बताया कि आप रख सकते हो मिनिमम, ठीक है, हैंड हेल्ड के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, शटर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आप इमेज को बैलेंस कर देते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं अगर डार्क हो, ठीक है, इमेज अगर डार्क हो, आईएसओ आपने कम रख लिया और इमेज डार्क लग रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शाम के टाइम पे शूट कर रहे हो, 100 आईएसओ रख लिया, काम नहीं करता है। आप आईएसओ को थोड़ा रेस कर सकते हो, ठीक है। शटर स्पीड को 100 रख लीजिए, आईएसओ को 400 रख लीजिए, और इमेज को ब्राइट है तो उसको थोड़ा प्रॉपर एक्सपोज कीजिए, शटर स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। शायद आपको कुछ पॉइंट समझना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वो पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगर आपको कुछ एडवांस पॉइंट्स चाहिए तो।